हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ 29 जनवरी को क्लास 9 का जो फाइनल एग्ज़ाम है उसका हिंदी का मॉडल सेट ये 1 है। ठीक है, ये हिंदी का मॉडल सेट 1 है जहाँ पर मैं आपको 40 नंबर मिलेंगे। 1 घंटा 30 मिनट का लगभग टाइम दिया जाएगा और ये सारा का सारा OMR पे होगा। अब 40 क्वेश्चन रहेगा, हर एक में एक एक मार्क्स रहेगा, 4 विकल्प रहेगा, जो सही रहेगा उसको आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश अदर सब्जेक्ट का मैं चैप्टर वाइज MCQ का प्लेलिस्ट बना रखा हूँ। अगर आप नहीं आपको चाहिए कि थोड़ा डिटेल में मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। तो चलिए बिना देर का शुरू करते हैं नंबर 1 से, जहां पर मैं एक पैसेज दिया गया है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात कही। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी एवं सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। तो इस तरह का आपका पैसेज दिया गया। आपसे पूछा गया क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां पर में हुआ था। ये हो जाएगा बी नंबर, 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पे? पोरबंदर में। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो अहिंसात्मक संघर्ष जो है यानी सत्याग्रह, ये इनका प्रमुख सिद्धांत में आता है। इसके बाद हम लोग 3 नंबर में आते हैं, जहां पूछा जा रहा है महात्मा गांधी का जीवन का प्रमुख गुण क्या था। तो प्रमुख गुण था सादगी और आत्मनिर्भरता। कैसे जीते थे? तो सादगी और आत्मनिर्भरता के साथ। चौथा नंबर में पूछा गया महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उन्हें सत्य और अहिंसा का पुजारी, ये आपको बताना है। तो इसका भी हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया है। ठीक, उसके बाद आते हैं 5 नंबर, जहाँ फिर एक पैसेज दिया है, लेकिन ये जो है ये गद्यांश ना होकर के पद्यांश के ऊपर है। ठीक है, इसको मैं पढ़ता नहीं हूँ, सीधा यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार लेकिन पढ़ेंगे जरूर। ठीक, झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार जो है वो क्या है। तो ये हो जाएगा बी नंबर, आदिवासियों का धरोहर। 6 नंबर है झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है। झारखंड की भूमि की जो गंध है किससे जुड़ी है? तो मेहनत से। 7वां नंबर है झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है। कौन सा कहानी है जो झारखंड का प्रकृति में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर्वत, जंगल और नदियों की कहानी जो है वो देखने को मिलता है। 8वां नंबर में दिया गया गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्यौहार का वर्णन है। किस किस त्यौहार का इसमें वर्णन किया गया है। तो सरहुल का, करम हो गया है, एग्जैक्टली कर्मा होता है, और सोहराय का यहाँ पर में वर्णन किया गया है। ठीक, 9 नंबर से आपका व्याकरण शुरू हो गया है, जहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें से कौन सा पुल्लिंग है वो आपको बताना है। तो राजा जो है देखिए पुल्लिंग हो जाएगा। 10वां नंबर है सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे। तो इसको हम लोग मूल शब्द के नाम से जानेंगे। 11 में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है। कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है वो आपको बताना है। तो पूर्ण जन्म जो है देखिए जन्म में पूर्ण जोड़ा गया तो ये बना है। 12 नंबर में है उन्नति का विलोम क्या है। विलोम मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उन्नति का विलोम बोला है तो ये हो जाएगा सी नंबर, अवनति। 13 नंबर है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची मतलब जिसका एक ही अर्थ निकले, तो धरती हो जाएगा। 14 नंबर है निम्न में से अशुद्ध वाक्य, इसमें से कौन सा वाक्य है जो आपको लगता है ये अशुद्ध है। तो ये हो जाएगा सी नंबर, वे सुबह जल्दी उठता है, जबकि वे है तो उसके हिसाब से उठते हैं, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म को दिखा रहा है। 15 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है वो शुद्ध है, यानी कौन सा स्पेलिंग यहाँ पे सही है। समर्पण जो है यहाँ पर में सही है। 16 नंबर है नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ये होगा सम्मान खोना यानी इज्जत जाना। 17 नंबर है पढ़ाई करना जरूरी है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा क्रिया शब्द कौन सा है, कौन सा क्रिया शब्द है वो बताना है। तो ये हो जाएगा करना। ठीक है, क्या करना। 18 नंबर में है वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। क्रिया विशेषण आपको बताना है वो कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका क्या है, धीरे धीरे। 19 नंबर है वो स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है। ये किस टाइप का वाक्य है, स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र वाक्य, क्योंकि देखिए यहाँ तक एक अलग है, यहाँ तक एक अलग है। इसके बाद 20 है दांत खट्टे करना का क्या अर्थ है। तो दांत खट्टे करना का अर्थ होता है पराजित करना। ठीक,
मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन के अंदर आपको ग्रामर का जो पोर्शन है उस पे एमसीक्यू बना करके आपको दे दिया जाए, ठीक, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये जो है ये आपका पाठ्य पुस्तक से इससे पहले अनसीन पैसेज था, ये सीन वाला है जहाँ पर मैं एक छोटा सा पैसेज दिया गया, उसी का आधार पर मैं आपको आंसर देना है। तो चलिए सीधा आंसर देने का कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, आप एक काम करेंगे, वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये पाठ का नाम है उपभोक्तावादी संस्कृति। 22 नंबर है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है इस वाक्य में, धीरे धीरे जो है वो क्या है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। 23 में है, गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? तो वर्तमान जीवन शैली जो है वो उपभोक्तावाद पे आधारित है। उसके बाद 24 नंबर है, गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है उत्पादन बढ़ाया जाए? लोगों के उपभोग और सुख के लिए ऐसा कहा जा रहा है। 25 नंबर में पूछा गया है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? तो ये तो आपको अच्छे से याद होगा कि गधे का छोटा भाई बैल को कहा गया है। 26 है, लहासा की और पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है, यानी किस स्टाइल में लिखा गया? तो यात्रा वृत्तांत है। 27 नंबर में, महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? आपको शहर का नाम बताना है, तो फर्रुखाबाद में इनका जो जन्म है वो हुआ था। उसके बाद 28 नंबर है, हरिशंकर परसाई जी कौन सी पत्रिका निकाली? कौन सी पत्रिका निकाली? तो ये हो जाएगा डी नंबर, वसुधा। 29 है, बच्चे काम पे जा रहे कविता में कवि का क्या नाम है? तो 29 का हो जाएगा सी नंबर, राजेश जोशी। 30 है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो ये हो जाएगा 1 नंबर, बाढ़ के पानी को। हिंदी का हर ये दोनों बुक का चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यू का लिस्ट बना है, जहां पर मैं 50-60 करके क्वेश्चन हर एक में दिया गया है। तो आपके पास अगर टाइम है और आपका तैयारी हो चुका है तो आप एक बार उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ है। ठीक, इसके बाद आते हैं 31 नंबर, जहाँ पर पूछा जा रहा है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र कौन सा है? कौन सा मुख्य पात्र है? तो उमा। 32 है, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? तो 32 का हो जाएगा डी नंबर, मधुला गर्ग। अब यहाँ पर मैं देखिए, रंग रंग के फूल झिलमिल, यहाँ एक पद्यांश दिया गया है जहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? इसके कवि कौन है? तो ये हो जाएगा ए नंबर, सुमित्रा नंदन पंत। 34 है, इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? तो कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? प्रकृति की विविधता। ठीक है, जो भारत देश को कहीं ना कहीं डिनोट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी विविधता दुनिया भर का बढ़ा हुआ है। 35 में है, छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा 6 नंबर, मटर की फलियां के अंदर बीज छिपे हैं। 36 है, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? आपको कविता का नाम बताना है, वो हो जाएगा ग्राम श्री। ठीक, इसके बाद आते हैं 37 नंबर में, कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? तो 37 का हो जाएगा ए नंबर, प्रत्येक प्राणी के हृदय में। 38 है, वाक्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वाणी। 39 है, रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो रसखान की काव्य भाषा जो है वो हो जाएगा ब्रज भाषा। इसके बाद आपसे 40 में पूछा गया है, मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप से हुआ है? तो मेहमान के रूप से हुआ है। ठीक, तो ये था आपका मॉडल सेट का सेट 1। ठीक है, मॉडल सेट का सेट 1, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, इस तरह आपको चैप्टर वाइज अगर चाहिए तो आपको जाकर के आप देख लेना, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।